तो नीतीश कुमार को ही तो हम लोग आज भी सुना रहे हैं, सदन के अंदर भी सुनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़ा संरक्षक हैं और अब अफसोस होती है कि उनकी बात उनके पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सम्मान के साथ हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार जो शर्मसार हुआ है, जिन्होंने लोकतंत्र पर आप पर एक भरोसा किया था और पूरे बिहार के अंदर ये संदेश गया है कि मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आपके सामने दो रास्ता है, या तो ऐसे सन के पदाधिकारियों को बर्खास्त कीजिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग से उनको हटाइए, अन्यथा आप इस्तीफा दे दीजिए। अफसोस है कि उन्होंने ऐसे पदाधिकारी को ईमानदार कह दिया। तो ऐसे पदाधिकारी जो गाली देता हो, वैसे पदाधिकारी जो आपकी बातों को तवज्जो नहीं देता हो, ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा अगर शिक्षा विभाग में जांच होगी तो। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज देखिए 7वां दिन है और 7वें दिन तमाम भाकपा माले के विधायक वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विभिन्न मांगों को लेकर के हम बात करेंगे सीधे जो है भाकपा माले के विधायक से। रामबली सिंह यादव हैं, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीका से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर? बिल्कुल वास्तविक मांग के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे तो पूरे बिहार के हालात एक जैसा है, लेकिन मैं जहानाबाद से आता हूँ। जहानाबाद गरीबों की बड़ी आबादी वाला इलाका है। जहानाबाद जो है वो असिंचित इलाका है, वर्षा पर आधारित इलाका है, मजदूर संकट में है। ऐसी स्थिति में जो गरीबी है और बिजली पर आधारित सारा चीज कर दिया गया है। बिजली जरूर गांव में पहुंचा है, लेकिन बिजली से जो परेशानियां बढ़ी हैं, अब नल जल हो गया चापाकल के जगह पर। बार बार हम कह रहे हैं कि आप चापाकल दीजिए, तो नल जल कर दिए हैं। एक तो नल जल अधिकांश बंद है और जो भी नल जल चालू है गरीबों के टोले में, अब उनका बिजली बिल नहीं जमा होता है, बिजली काट दिया जाता है। तो आप बिजली को इस तरह से आप व्यवस्थित कर रहे हैं कि ये मानवाधिकार जो प्राप्त है गरीबों को हवा के लिए, पानी के लिए, तो आप पानी के बिना जो है फिलिस्तीन के ये जैसे आप तड़पा करके मार देंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए हम तो कह रहे हैं कि जातीय गणना के बाद जो गरीबी सामने उभर कर आई है, तो उन गरीबों को पास क्षमता नहीं है पूरे समाज में हर चीज़ों को मेंटेन करने का। और इसीलिए कम से कम तमाम गरीबों का जो आपने सर्वे किया है 94 लाख परिवारों को, उन तमाम परिवारों को कम से कम आप जो है 200 यूनिट बिजली फ्री में आप दीजिए, ये मांग कर रहे हैं। आ रहे थे उस समय भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किन बातों को? तो नीतीश कुमार को ही तो हम लोग आज भी सुना रहे हैं, सदन के अंदर भी सुनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़ा संरक्षक हैं और अब अफसोस होती है कि उनकी बात उनके पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए तरस आता है। हम उनको सम्मानित करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, और इस सम्मान के साथ हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार जो शर्मसार हुआ है, जिन्होंने लोकतंत्र पर आप पर एक भरोसा किया था और पूरे बिहार के अंदर ये संदेश गया है कि मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया, अब उनका बात जब पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, तो फिर ये सदन में बात उठाने का, उनको बने रहने का क्या माने मतलब है। और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आपके सामने दो रास्ता है, या तो ऐसे सन के पदाधिकारियों को बर्खास्त कीजिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग से उनको हटाइए, अन्यथा आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं इस्तीफा की बात तो पीछे कर रहा हूं, अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं। पदाधिकारी क्या लग रहा है के पाठक सनकी है? अच्छा ये बताइए, मैंने तो बहुत पहले कहा था, एक तो ठंडे के समय में आप जब स्कूल बंद हुआ था, आपने देखा था कि वो मॉल और सिनेमा हॉल और स्कूल को एक ही समझ रहे थे। तो जो पदाधिकारी को मॉल और सिनेमा हॉल और विद्यालय में फर्क नहीं समझ में आए, वो सनकी नहीं तो क्या है? जो गाली गलौज करे शिक्षकों को, शिक्षक हमारे आदर्श हैं, शिक्षक से हम सभी पढ़े हैं, शिक्षक से ही शुरुआत होती है, चाहे वो जज बने या विधायक बने, हम जो भी बने। और हमारे उस सम्मानित शिक्षकों को अगर कोई गाली दे रहा हो, वो पदाधिकारी सनकी नहीं हो सकता है तो और क्या हो सकता है? आपने गाली की बात की के पाठक को लेकर के, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक वो कह रहे हैं अगर वीडियो सही पाया गया तो के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा देंगे। लग रहा है हटा पाएंगे वो लोग? अच्छा, ये वीडियो कोई बनाया है? कोई बनाया नहीं ना है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है तो वो बिल्कुल सही है
और जो लोग कह रहे हैं कि अगर सही हुआ, इनको बहुत कम सही होता है। और इसीलिए भाजपा वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी अफसोस है कि उन्होंने ऐसे पदाधिकारी को ईमानदार कह दिया। तो ऐसे पदाधिकारी जो गाली देता हो, वैसे पदाधिकारी जो आपकी बातों को तवज्जो नहीं देता हो, वैसे पदाधिकारी जो विद्यालयों में लाखों रुपया प्रबंध कमेटी को बाईपास करके खर्च कर देता हो, ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा अगर शिक्षा विभाग में जांच होगी तो ऐसे घोटालेबाज, ऐसे सनकी पदाधिकारियों को अगर आप ईमानदार कह रहे हैं तो बेईमान किसको कहिएगा। इसलिए भाजपा जो है ऐसे ही पदाधिकारियों को, ऐसे ही लफंगों को ईमानदार कहती है। नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि भाजपा के इन चीज़ों से आप बचिए। शिक्षक किसकी बात माने, सीएम नीतीश कुमार की या के मैं तो कहूँगा कि अभी भी सीएम नीतीश कुमार जी को ही बात शिक्षक को मानना चाहिए और नीतीश कुमार जी को कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल शिक्षक डरेंगे ही, लेकिन हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बर्खास्त कीजिए। निश्चित रूप से आपका इकबाल जो है संदेह के घेरे में आ गया है पूरे बिहार में, आप निश्चित रूप से आप कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव। उन्होंने कह दिया है कि देखिए सीएम नीतीश कुमार का बिहार में इकबाल खत्म हो गया है, या तो के पाठक को शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से बर्खास्त करे, नहीं तो खुद ही जो है वो इस्तीफा दे दे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।